वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग के कई सारे डाउट थे कि सर ये क्या परमानेंट जॉब नहीं है क्या सर, ये फाइनल सिलेक्शन के बाद कोर्स होने के बाद से क्या हमको निकाल दिया जाएगा बैंक से। और ये आया था कि आप लोग का डाउट कि सर उसका जो कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के बाद से जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो IBPS जैसा कॉल लेटर आता है कि किस टाइप का कॉल लेटर आता है। और भी कई सारे आपका डाउट है, तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और डाउट था आपका कि सर फॉर्म फिर से रीओपन हो गया है, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से देखिएगा ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला आपका डाउट था कि सर ये परमानेंट जॉब है कि नहीं है। तो ये आप लोग की परमानेंट जॉब है। और कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नोट में लिखा होगा कि इट्स ऑल अबाउट बैंक्स डिस्क्रिशन वेदर टू कीप यू और नॉट इन दिस सर्विस। इफ यू आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड देन ऑल्सो इट्स ऑल बैंक डिस्क्रिशन। तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये हर वैकेंसी में, हर बैंक के वैकेंसी में ये आपका एक नोट रहता ही रहता है कि ये बैंक के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि आपको रखना है कि नहीं रखना। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आपको निकाल ही देगा बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। लेट सपोज अगर आपने कुछ चीज़ें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसका आपने ब्रीच किया तो उसके अंडर में पनिशेबल ऑफेंस, जो मैक्सिमम पनिशेबल ऑफेंस रहता है कि वो होता है कि आपको एक्सपेल कर देना जॉब से। तो वो सबसे एंड में आता है ये चीज़। और वो भी ये समझो बात को कि जैसे बैंक में जाना जितना मुश्किल है, उससे 10 टाइम गुना ज़्यादा बैंक को अपने एम्प्लॉय को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पूरा वैलिड रीज़न देना पड़ता है बैंक को। A to Z सारा वैलिड रीज़न बैंक देगा कि ये जो एम्प्लॉय है इसका ऐसा बिहेवियर है, या फिर ये बिहेवियर इसका है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि उसके नाम को ख़राब कर रहा है। तब वो जाके वो बैंक अपने एम्प्लॉय को अपने इंस्टीट्यूट से निकालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मनमाने तरीके से बैंक अगर अपने एम्प्लॉय को निकाल दे तो इन द एंड में क्या करेगा एम्प्लॉय? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट केस करेगा, कोर्ट केस लड़ेगा। और मान लीजिए कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो बैंक के अपोजिट में जो कोर्ट केस होता है, जैसे कि कोई आप ही हो, कस्टमर हो, तो कस्टमर बैंक के अपोजिट में करता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कस्टमर की ही सुनी जाती है कोर्ट द्वारा, और बैंक को ही हर चीज़ पेनल्टी, हर चीज़ भरना पड़ता है। तो अगर आपको उसने निकाला तो सबसे पहले तो जितने महीने या फिर साल के लिए निकाला होगा, पहले तो वो पैसे बैंक को भरने पड़ेंगे, फिर बैंक का नाम खराब होगा। ऊपर से स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की, 1000 स्ट्रेंथ है तो 1000 पिटीशन फाइल होगी। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक का नाम होता है वो खराब हो जाता है। तो बैंक ऐसा कुछ काम नहीं करती है कि जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय को पहले रिक्रूट करे, उसके बाद से उसको निकाले ऐसे ही कि मनमौजी तरीके से निकाल दे। तो इस बात की तो आप लोग टेंशन छोड़ ही दो कि आप लोग को बैंक से निकाल दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद से क्या होता है, आप लोग का कोर्स होगा। कोर्स होने के बाद से आपका OJT होगा। OJT तुरंत 1 हफ्ते बाद ही हो जाता है फाइनल कोर्स के बाद। उसके बाद से OJT के 15 से 16 दिन के बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है। ये प्रोसेस है नॉर्मल। और आप लोग का एक और डाउट था, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को बाहर निकाला जाएगा। आप लोग की जॉब 100% सिक्योर्ड है। अगर आप लोग एग्जाम पास कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद से कोर्स में चले जाते हैं, तो और कोर्स में कोई फेल नहीं होगा, इसका तो टेंशन आप लोग छोड़ ही दीजिए कि कोर्स में फेल है, और इसका कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आप लोग पास हो जाएंगे। अब दूसरा है कि इंटरव्यू होने के बाद से जो सिलेक्शन का जो कॉल लेटर आता है वो कैसा होता है। तो पूरा A to Z पूरा IBPS का जो ज्वाइनिंग लेटर, बैंक का जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वैसे ही रहता है। बस उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि आप लोग को पहले 9 महीने का क्लासरूम कोर्स करना है, उसके बाद से 3 महीने का OJT करना है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, जो कि 1 साल का प्रोसेस होता है, तो आपको बैंक में रिक्रूटमेंट किया जाएगा एज ए स्केल 1 ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे। तो ये होता है। और उसमें भी एक कंडीशन लिखा रहता है कि इट्स ऑल बैंक डिस्क्रिशन वेदर टू कीप यू और नॉट इन दिस रिक्रूटमेंट। तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हर एक बैंक का फॉर्मेट होता है कि वो लोग एक पॉइंट ये हर जगह पे नोट डाउन करके रखते हैं सब कि ये पॉइंट है
कि अगर उस दौर पे आपका बिहेवियर सुटेबल नहीं लगा तो वो बैंक के ऊपर है कि आपको निकाले चाहे ना निकाले, बट बैंक निकालती नहीं है। और ऐसा कोई करेगा भी नहीं जानबूझ के कि जब उसको पता ही है तो वो गलत काम क्यों करेगा कोई भी चीज़ जो कि उसकी जॉब के लिए रिस्की होगी। तो ये पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि जॉब से नहीं निकलेगा। और जो कॉल लेटर आता है पूरा वो रिक्रूटमेंट का ही ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आता है। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद से विटनेस होते हैं, सब विटनेस के पास भी जाता है। दो जैसे कि क्या होता है कि दो लोग अपना मतलब ये बताते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, तो आप लोग से ये एड्रेस लिया जाता है और आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है उन दो लोगों के पास। तो सोच समझ के उन दोनों लोगों को नाम दिया जाता है कि जैसे कि आप लोग से जो वो लोग कंफर्टेबल हो और आप लोग के फ्रेंड टाइप हो, उनको उनका एड्रेस देना चाहिए कि वेरिफिकेशन में कुछ उल्टा सीधा आपका कमेंट कैरेक्टर पे ना वो लोग दें। तो ये चीज़ हो गया आप लोग का। फिर फॉर्म फिर से रीओपन हो गया। तो ये बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। बैंक को अगर ये एक्सपेक्टेशन होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए थे बट उतने नहीं आए, तो इसलिए बैंक ने दोबारा से खोल दिया होगा। उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग में से कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो उससे क्या हुआ था कि आरआरबी के दोनों असिस्टेंट और स्केल 1 और IBPS PO और क्लर्क, इसका सब वैकेंसी निकल गया था और फॉर्म निकल गया था और पेपर भी हो गया था प्री का। बट दोबारा से क्या हुआ था कि जब दोबारा से इसका फिर से फॉर्म रीओपन हुआ, फिर से फॉर्म भरा गया, फिर प्री हुआ। जिन लोगों ने प्री दिया था उनका प्री नहीं हुआ था, दोबारा से प्री हुआ था जिन लोगों ने नए फॉर्म भरे थे। उसके बाद से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि पहले बार ये ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा से फॉर्म रीओपन हुआ है। IBPS में भी ऐसा हो चुका है पहले का। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और बढ़िया अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है। आप लोगों ने SBI PO में देखा ही होगा कि पेपर का लेवल कैसे टफ हो गया था क्वांट्स में। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अच्छे से ग्रैब कीजिए और एटलीस्ट एक जॉब तो अपने पास रखिए। अब बाकी साथ में साइड बाय साइड दूसरे जॉब की भी तैयारी करते रहिए जो उससे बेटर हो। तो मेरा यही आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन रहेगा। और कुछ भी डाउट हो आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और नहीं तो एक बार ऑनलाइन हम लोग आके लाइव में सेशन में आप लोग के क्वेश्चन ले लेंगे। तो जैसा आप लोग बताएंगे उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।